प्रकृति भक्त फाउंडेशन के प्रवक्ता श्री अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ हैं। अश्विनी शर्मा जी, शो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, इसके बारे में बताएं, एक यात्रा प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए आप लोग आयोजन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। विगत कई वर्षों से हमारी संस्था इस कार्यक्रमों में लगी हुई है। हमारा मानना ये है कि हम विकास करें, लेकिन विकास के साथ साथ प्रकृति का विनाश ना करें, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। और हमारा ये प्रयास जो है, ये मानव जाति की जो मानसिकता है उसको परिवर्तित करने का है। क्योंकि एक बार अगर मानव ये समझ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना है तो ठीक रहेगा। क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा, जब हमने अपनी सारी गतिविधियां बंद कर दी तो वातावरण शुद्ध हो गया, नदियां साफ हो गई, और जितनी भी समस्याएं थी प्रदूषण की, वो सारी काफ़ी हद तक सफल होगी। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ये सब हमारा ही किया धरा है, हम इसको दोष नहीं दे सकते और खाली सरकारों के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते। जब तक हम प्रत्येक जनमानस इस बात को नहीं समझेगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, यह संभव ही रहेगा। देखिए, जनमानस तो कुछ हद तक समझने को तैयार है, लेकिन सरकारों का और बिजनेसमैन्स का रवैया प्रकृति के लिए मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर सरकारें जागरूक नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा? देखो, हमारे ये प्रयास जो हैं सदैव सरकारों को आंदोलित करने के लिए, उनको नई नई योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे अभी पीछे हमने यमुना नदी के ऊपर भी यात्रा का निकाला था, समय समय पर साहिबी नदी का मुद्दा उठाया। तो इस चुनाव प्रचार में आपने देखा कि सरकार ने इसको मुद्दे को उठाया और ये एक मुद्दा बना कि भाई यमुना की भी सफाई होनी चाहिए। जो साहिबी नदी अभी नाले में परिवर्तित हो गई है, ये पुनः इसका उद्धार हो, सो दैट हमारी जो यमुना नदी है वो भी साफ़ हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का भी काम करेंगे। तो जब ये मुहिम हमारी चलेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं उसको, सुख जो है ना, सुविधाओं को सुख समझ बैठे हैं, और धन लोलुपता, स्वार्थ लोलुपता की वजह से वो आज इतना मतलब हो चुके हैं कि प्रकृति को सोचते ही कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम देखते हैं, आंकड़े उठाते हैं, और हमें ये लगता है कि हम जब दिल्ली राजधानी में रह रहे हैं और राजधानी में ये हालत है, हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं, गृह बंद हो जाते हैं, और सारे गतिविधियां निर्माण की सब बंद हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा क्या विकास है। मुझे तो नहीं लगता कि ये विकास है, ये कहीं ना कहीं विनाश ही है। हम आगे नहीं, हम पीछे ही जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति प्रेरी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया और आप जैसे जो प्रकृति प्रेरी और भी जो चैनल हैं, वो हमारी इस बात को, हमारी इस मुहिम को आगे पहुंचाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी 25 तारीख को हमारी इस यात्रा में सम्मिलित हों, इसकी कवरेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत